सर, इस घटना को लेकर आपकी क्या विचारधारा, आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को? बड़गांव की जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही निंदनीय घटना। सबसे पहले एक लड़की 2 तारीख को रात के अंधेरे में गायब हो जाती है या गायब कर दी जाती है। फिर उसका रिपोर्ट, उसकी सूचना 3 तारीख को उनके माता पिता के द्वारा थाना में दिया जाता है, लेकिन 3 तारीख को रिपोर्ट या सूचना देने के बाद भी जिला पुलिस प्रशासन कोई भी हरकत नहीं करता। 4 तारीख को सुबह में, को लगता है सुबह में भी अंधेरे का ही समय रहा होगा, 4-5 बजे भोर का समय रहा होगा। वो लड़की किसी भी तरह से अपनी जान बचाते हुए बहाना करके अपने घर में आती है और बताती है कि मेरे साथ ये दुर्घटना घट गई। कल्पना आप कीजिए कि जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, उस माँ बाप के सामने उनकी बेटी फटे हाल में जाती है और काफी असहनीय पीड़ा उसको हो रही होगी, शरीर में कई चोटें होंगी या फिर उसकी दुर्दशा कर दी गई होगी। उस माँ बाप पे क्या बीतेगी। और 4 तारीख को पुनः वही लड़की पुलिस के समक्ष जा करके अपना शिकायत दर्ज करती है, FIR करती है। अब परिस्थिति यह है कि जब ये बात स्प्रेड हुआ, 4 तारीख को स्प्रेड होने में तो समय नहीं लगता है, भीड़ तुरंत इकट्ठी हो गई वहां पर और भीड़ ने मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया। मैं मानता हूं कि संविधान में और हमारे कानून में ये कहीं पर भी वर्णित नहीं है कि मॉब लिंचिंग में किसी भी तरह की हत्या कर दी जाए। ये गलत होता है, मैं भी इस बात को मानता हूं, नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस समय एक एग्रेशन था, एक आक्रोश था और उस आक्रोश के कारण लोग अपने आपे से बाहर हो गए और उन्होंने घटने को अंजाम दिया। क्योंकि किसी की भी बेटी, मेरी भी बेटी रहेगी। क्या कुछ घटना हुआ सर, उसके बारे में बताना चाहेंगे? चतरा जिला के टंडवा प्रखंड के बड़गांव में एक 2 तारीख को रात्रि में एक दलित बच्ची जो 13 साल उम्र है, वो शौच के लिए बाहर निकली थी, जो लड़की के द्वारा बताया गया। तो उसका अपहरण जो है, जो जिसका मॉब लिंचिंग में नाम आ रहा है मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, उसके द्वारा उसका अपहरण करके 2 दिनों तक मतलब रखा गया घर में और उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया। वो बच्ची 4 तारीख को सुबह में कोई तरह भाग करके घर में, मतलब अनकंडीशनल कहिए, मतलब मैं आई घर में, अपने माता पिता को बताई सारी घटना की बात, इस तरह का हमारे साथ जो है सो ये हुआ है। और 2 तारीख को रात में जब बच्ची गायब हुई थी तो 3 तारीख को लड़की के पिता के द्वारा थाना को सूचना दिया गया था, लेकिन थाना के द्वारा कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई, न FIR दर्ज किया गया और न कोई कार्रवाई की गई। 4 तारीख को जब बच्ची आई और जब बताई घटना के बारे में, क्योंकि वह लड़का पूर्व में भी 2023 में एक आदिवासी युवती के साथ बलात्कार किया था, जिसमें वह पॉक्सो एक्ट में जेल गया था और 6 महीना पहले उसका जमानत पर वो आया था। तो लोग इससे काफी आक्रोशित हुए, काफी लोग उसमें जमा हो गए, पुलिस भी आई और पुलिस के सामने ही लड़का को पकड़ के लाया गया
और आक्रोश में जो घटना हुई है उसकी हम भी निंदा करते हैं। हत्या नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कानून को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पुलिस की अक्षमता वहां साबित हुई। पुलिस के रहते हुए इस तरह की घटना घटी। और अभी इस घटना में 4 तारीख को लड़की के तरफ, बच्ची के पिता के तरफ से FIR दर्ज हुआ, और जो मॉब लिंचिंग का मामला है वो भी 4 तारीख को दर्ज हुआ। ये नहीं, हालांकि वो आदमी घायल अवस्था में उसको ले जाया गया था, हजारीबाग में इलाज के दौरान उसका मृत्यु हुई थी। उसके बाद से यह घटनाक्रम आया तो न लड़की का मेडिकल कराया गया, न लड़की का बयान 164 के तहत, जबकि नाबालिग बच्ची है तो उसका 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। हम लोगों ने कल SP आरक्षी अधीक्षक से, उपायुक्त से मिलकर के, हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर के हम लोग निष्पक्ष जांच की मांग किए, लेकिन वार्ता से हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। और उसके अलावा जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि, चाहे वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हों, अल्पसंख्यक मोर्चा के, चाहे आपका जो अल्पसंख्यक आयोग है उसके अध्यक्ष, उसके सदस्य जो गए, उन लोगों के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, जो आप शायद आप लोगों को भी आया हो, देखे होंगे, प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, जो घटना स्थल पर जाकर के उन लोगों ने बयान दिया। हिदायतुल्लाह खान कह रहे हैं कि तुम लोग ऐसे ऐसे आदमी का गवाह हमें नाम दो जो टूटे नहीं, मतलब वो गवाह को भी मैनिपुलेट करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद जिला में जाकर के भी लड़की के पक्ष की बात उन्होंने, किस तरह की कोई घटना लड़की के साथ नहीं हुई है उसको यह करने का काम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इससे हम लोगों को पूर्ण उम्मीद है कि जो दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटना हुई उसको इन लोगों के द्वारा दबा करके और एक तरफा कार्रवाई की दबाव यहाँ से लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, जो काफी निंदनीय है। उसके अलावा दलित बच्ची के माता पिता को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बच्ची को हम लोगों ने पूछा SP साहब से, बच्ची कहाँ है, तो उन्होंने कहा बाल सुधार गृह में, मतलब वो भी एक तरह से गिरफ्तार ही मानी जा सकती है। तो जो कार्रवाई होनी चाहिए थे उन लोगों पर भी, जो बच्ची के द्वारा जिसको मुद्दाले बनाया गया था, लेकिन उन लोगों को खुले छोड़ दिया गया है, किसी के कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और एक तरफा 56 व्यक्तियों को मुद्दाले बना करके गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जा रही है। और बड़गांव पंचायत के पूर्व मुखिया और समाज में काम करने वाले, जिनकी पत्नी अभी 2 बार से लगातार मुखिया है, वैसे व्यक्ति जो पुलिस के जाने पर वहां गए हैं घटनास्थल पर, उनके द्वारा भीड़ को कंट्रोल करने का देखा जा सकता है, वीडियो भी आया है। घटनास्थल पर पुलिस के समक्ष वो भीड़ को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, लेकिन मेन अभियुक्त लोग उनको बनाने का काम कर रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। तो हमारी मांग है, हम विधायक जी भी हैं और लोगों से, प्रशासन से भी मांग किए हैं कि निष्पक्ष इसकी जांच हो और जो दोषी हैं उनको बख्शा भी नहीं जाए और जो निर्दोष हैं उनको फंसाया भी नहीं जाए। क्योंकि 150 व्यक्तियों का नाम उसमें दिया गया है, मतलब नामजद 56 किया गया है, बाकी 150 व्यक्तियों का अन्य और का नाम दिया गया है। तो पुलिस तो किसी को भी चाहेगी, चाहे वो चाहेगा किसी को भी गिरफ्तार करके कार्रवाई करेगा। तो इसके लिए हम लोग मांग किए हैं कि अभी उस पर निष्पक्ष जांच हो, जांच के बाद जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। और जो दलित बच्ची के माता पिता को आपके द्वारा जेल भेज दिया गया, तो उस दलित बच्ची का संरक्षण कहाँ होगा? उसके अलावा उसके 2 और छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, तो दादी उसकी है। तो जो माता पिता कमा करके भरण पोषण करते थे, तो उन बच्चों का आखिर क्या होगा? तो प्रशासन के द्वारा भी बोला गया है, हम लोग भी उन बच्चों को जिस रूप में होगा सहयोग करने का सामाजिक स्तर पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन यहाँ न्याय ही उल्टा हो रहा है। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, पुलिस के समझ यह कार्रवाई हुई, इसका मतलब पुलिस की नाकामी है और पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सारा दोष दूसरे पर मरने का काम किया जा रहा है। यह काफी निंदनीय है। हम लोग न्याय की मांग करते हैं। अक्षयवट पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा, पूर्व मुखिया राहम पंचायत। इस मामला से मंगलवार से लगातार आ रहा है खबर, यही घटना का। एक्चुअली हुआ क्या, हुसैन खान भेज रहे हैं
मॉब लिंचिंग हुआ जिसमें उसकी मौत हुई है। कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि एक समुदाय विशेष के पत्रकार के द्वारा निष्पक्ष नहीं दे करके एक कोई कह रहा